परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वचन में से बहुत उदाहरण है जिसमें से हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है कि जब तकलीफ जीवन में आती है, हमें परमेश्वर में विश्वास के लिए दृढ़ रहना चाहिए। यूसुफ ने एक सपना देखा जो सालों बाद सफल होता है। वो सपना पूरा होने से पहले कितनी सारी आपत्ति आई उसके जीवन में। अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया, यौन उत्पीड़न का एक भयानक अपराध का झूठा आरोप लगाया गया, कैद किया गया और मौत के लिए बाध्य किया गया। क्या तूफान है! लेकिन यह सब परमेश्वर की योजना में था। बाद में उन्हें मिस्र के प्रधानमंत्री के रूप में उठाया गया था। उसे अपने भाइयों से कहने का मौका भी मिला, तुम्हारा मतलब था कि तुमने मेरे साथ किया, लेकिन प्रभु का मतलब अच्छे के लिए था। यूसुफ ने परमेश्वर की दया के मेघधनुष को देखा जब वह उस पर रखी गई कठिनाई के तूफान के बीच निकला था। दानियल शेर की मान से भाग निकला। पतरुस जेल में मौत की सजा से बच निकला। अन्य लोग परमेश्वर की इच्छा के दैविक विज्ञान में भाग निकले। यह प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा किया जा रहा था। उनकी परिस्थितियां उनकी व्यक्तिगत पापों के परिणाम नहीं थी, लेकिन वे अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में उनके उद्देश्य को लाने के लिए परमेश्वर का इच्छा का हिस्सा था। कभी कभी हम अपने कर्मों के तूफानों को हमारे सिर पर चढ़ा देते हैं। कभी कभी वे शैतान के कारण आते हैं, कभी कभी वास्तव में स्वयं परमेश्वर के हाथ से होते हैं। लेकिन जब हम विश्वास में उसकी ओर मुड़ते हैं तो दया का इंद्रधनुष हमारे सामने रखा जाता है। परमेश्वर वादा करता है कि वह अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा। नूह के दिनों के इंद्रधनुष एक विशिष्ट वाचा थी, लेकिन यह उन लोगों के लिए प्रति सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया के प्रति था जो उससे प्यार करते थे और उस पर भरोसा भी करते थे। इंद्रधनुष अनुग्रह और प्रेम के परमेश्वर के संदेश का महत्व दिलाता है। ध्यान दें कि यह संदेश कितना महत्वपूर्ण है। हम एक ऐसे दिन में रहते हैं जहां सब कुछ लोग कहते हैं कि धर्म एक निजी मामला होना चाहिए। मैं आपसे यह पूछता हूं, क्या प्रभु ने इंद्रधनुष को एक पर्सनल मैटर या एक निजी मामला बनाया क्या? उसने कब सुझाव दिया कि आपको अपने विश्वास के बारे में चुप रहना है? इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि उसने दुनिया के लिए अपना प्यार का फैसला कब किया। वह रात को आग के खंभे और दिन को बादल के खंभे के द्वारा इब्रानी बच्चों को अगुवाई करता था। उनके प्रेम में नेतृत्व के प्रतीक सभी को देखने के लिए जोरदार और स्पष्ट था। जब उसने अपने पुत्र को भेजा तो उसके पास गाते हुए स्वर्गदूत थे और एक तारा इतना चमकीला था कि मागी सैकड़ों मील तक उसका अनुसरण कर सकते थे। उसने अपने चेलों से कहा कि वे यरूशलेम, यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह होंगे। प्रभु ने इंद्रधनुष को एक कोठरी में नहीं बल्कि आकाश में हम सभी को देखने के लिए रखा था। जीसस ने कहा कि कोई मोमबत्ती जलाकर टोकरी के नीचे नहीं रखता। जाओ इसे पहाड़ पर बताओ। हमें परमेश्वर के प्रेम और दया के बारे में चुप नहीं रहना चाहिए। इंद्रधनुष सभी को दिखाई देता है। यह उद्धार का प्रस्ताव का प्रतीक है जो आज उन सभी के लिए उपलब्ध है जो विश्वास करेंगे। ईश्वर का संदेश दुनिया के लिए स्पष्ट और स्पष्ट लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इस संदेश ईश्वर की ओर से सभी के लिए एक ही है। यूहन्ना 3:16 को सुने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। भले ही संदेश यूनिवर्सल है, यह व्यक्तिगत होना चाहिए। आपको इसे व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से मसीह के पास आना चाहिए। आपका पारिवारिक धर्म पर्याप्त नहीं होगा। आपको यीशु मसीह में एक व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए। मार्ग बताता है कि कोई भी, लेकिन जो कोई भी, यह एक व्यक्तिगत व्यक्ति है। प्रभु आपको जानता है और प्रभु आपको प्यार करता है। उसका बेटा तुम्हारे लिए मर गया। आप प्रभु के लिए एक संख्या नहीं है। परमेश्वर आपका नाम जानता है और आपकी परवाह करता है। वो आपको व्यक्तिगत रूप से बुलाता है। उसकी न्योता को स्वीकार करे, मन फिराए और उसके बेटे और बेटियां बन जाए। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। आमीन।